Hey guys, welcome to Academy of Knowledge. We are back with another podcast. So आपने कई बार एक वर्ड मैट्रिक्स जो है इसका जिक्र सुना होगा वीडियोस में या पढ़ा होगा। मोस्टली मैट्रिक्स मूवी के बाद ये टर्म हाईलाइट में आई थी, बट रिसेंटली एंड्रू टेट की अगर वीडियोस देखी होंगी तो वो बहुत जिक्र करता है मैट्रिक्स में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ मैट्रिक्स, दिस एंड दैट, जो हम आगे इलाबोरेट करेंगे। प्लस इस वीडियो में हम एंड्रू टेट के बारे में भी बात करेंगे कि एक्चुअल में व्हाट ही इज़ ऑल अबाउट। क्योंकि मुझे एक व्यूअर ने बोला था कि एंड्रू टेट के बारे में वीडियो बनाना, मैट्रिक्स एंड बाकी उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। सो वी विल शेयर ऑल ऑफ दैट। सो शुरू करते हैं। Okay. तो व्हाट एग्जैक्टली मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स है क्या? You tell me what do you think about मतलब जब मैट्रिक्स वर्ड आता है तो what do you think? तो मैट्रिक्स मतलब मैं फिलोसॉफिकल वे में बताऊंगी पहले। तो जैसे प्लेटो की एलिगरी ऑफ द केव जो है, हम्म। उसके थ्रू मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि मैट्रिक्स सिस्टम ये सब क्या होता है। अगर आपने प्लेटो की एलिगरी ऑफ द केव नहीं देखी, सुना है या उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने अपने पेज पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप उसे चेक कर सकते हो। बेसिकली प्लेटो ने बताया था कि केव के अंदर कुछ प्रिजनर्स रहते हैं जो बाहर की दुनिया से ओब्लीवियस हैं, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर एक दिन अचानक से एक प्रिजनर के जो जंजीरों से जो बंधे हैं वो खुल जाती है और वो बाहर चला जाता है। जब वो बाहर की दुनिया देखता है तो ही रियलाइजेस कि वो एक अ, झूठ जी रहे थे, उसके साथ वाले जी रहे हैं और वो भी झूठ जी रहा था, और बाहर की दुनिया अंदर से एकदम अलग है। तो वो अंदर जाता है उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन जो अंदर वाले लोग हैं वो इतना डीपली वायर्ड है कि उसको सुनना तो, समझना तो छोड़ो, सुनते तक नहीं है और बंदे को मार देते हैं। प्लेटो ने यही बताया कि कई बार आपकी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि रियलिटी जो है वो कुछ और है। लोग जिस कंडीशन में उनको बांध दिया गया होता है उसको सोचते हैं कि यही बस रियलिटी है, इसके अलावा कोई और रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर कोई और बताने की कोशिश करता है तो उसे पागल घोषित कर देते हैं। सो आई थिंक वो जो दूसरे प्रिजनर्स उस गुफा में रह रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि एक और रियलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो मैट्रिक्स में रह रहे हैं। उनकी जो दुनिया है, जो फेक वर्ल्ड जिसे वो रियल समझते हैं, दैट इज मैट्रिक्स। तो अगर आज के इन टूडेज टर्म हम बात करें, लाइक आज की दुनिया में, तो मैट्रिक्स का मतलब सिस्टम। कई बार हम सिस्टम के ज़रिए इतना बंध जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि रियल क्या है और क्या कंडीशनिंग हमारी इस तरीके से की गई है। तो यस, दैट इज़ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू मी। तो नाउ यू टेल मी व्हाट मैट्रिक्स इज़। मैट्रिक्स मूवी की बात कर लेते हैं बिकॉज यू यू स्ट्रेच्ड इट टू मच आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया सो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ उस चीज़ को। तो बेसिकली मैट्रिक्स मूवी जो है उसमें यही होता है कि नियो को नियो को जब वो दो टैबलेट्स देता है कि रेड और ब्लू पिल कि एक पिल लोगे तो वापस जो हो सेम करते रहो, हर दिन उठो अगले दिन और नेक्स्ट दिन जाओ, या दूसरी पिल लोगे तो यू विल सी द रियलिटी। सो वो चीज़ क्या है, इट्स लाइक आज के टर्म में अगर हमारी रियलिटी की बात की जाए तो रियलिटी क्या है, रियलिटी जो बेसिकली टर्म है वो डिफाइन करता है तुम्हारे स्पेस को, या अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कायदे कानून नहीं है, तो बिना उसके रियलिटी तुम क्रिएट नहीं कर सकते। लाइक हम बोलते हैं कि हमारी जो रियलिटी है इसमें फिजिकल लॉज हैं और इन फिजिकल लॉज के बिना ये रियलिटी नहीं हो सकती। और अगर ये लॉज हटा देगी एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई लॉ ना हो, कोई नियम ना हो, कोई कायदे कानून ना हो, तो वो चीज़ रियलिटी नहीं बन सकती। सो ये जो चीज़ तो उस मूवी में यही दिखाया गया है मैट्रिक्स की, वो लोग एक ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहाँ पे उन्होंने फेक उन चीज़ों को बनाया होता है कॉपी करके, बट वो रियल नहीं होती। तो उस मैट्रिक्स में की चीज़ें दिखने में असली लग रही हैं बट वो है नहीं, दोज आर क्रिएटेड बाय अदर पीपल, एंड वो जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। एंड रियल वर्ल्ड में भी यही है मैट्रिक्स। बेसिकली हिंदी में जो वर्ड है वो है माया जाल, और माया जाल का मतलब यही है जो जादूगर दिखाते हैं यहाँ पे, मैजिशियन। अगर इंडिया में आप मेले जो होते हैं इनमें जाओगे कि वो तुम्हें ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसे जादू बोलते हैं हम, कि मतलब जादू नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रिक, ट्रिक। लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो कैसे हो रहा है, तो यू फील लाइक कि ये मैजिक है। तो मैजिक हम वही बोलते हैं जिस चीज का हमें पता ना हो और एक बार पता चल जाए तो फिर वो मैजिक नहीं रहता, कि ट्रिक रिवील हो गई तो अब वो मैजिक नहीं रहता। तो सेम वही चीज है कि माया जाल में अब जो यहाँ पे रियल लाइफ में आ जाता है वो ये है कि हम
कायदे कानूनों से जो बंधे हुए हैं, और कायदे कानून कौन से वाले कि जो हमारे लिए गाइडलाइन सेट कर दी गई है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बात की है कि इतनी एज तक ये कर लेना है, हाई स्कूल में ये करना है, इंटर में ये, कॉलेज में ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें जनरेशन बाय जनरेशन पास किए जा रहे हैं, हमारे चारों तरफ के लोग जिस चीज को हमारे ऊपर हमें बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं और बोलते बोलते हमें वो चीजें करने पे मजबूर करते हैं, और कभी भी अगर कोई कुछ डिफरेंट करना चाहे तो उसे नहीं करने दिया जाता। लेकिन जो रियल है, वो रियल ये है कि जब तुम इन लोगों को अनदेखा कर दो, अनसुना कर दो, और तुम वो करो जो तुम चाहते हो, और जब तुम इन चीजों को, ये लोग जो रियल फिजिकल लॉज जो है, जो नेचर ने बनाए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जो लोगों ने बनाए हैं। और जब तुम उन चीजों को छोड़ देते हो, उन चीजों से अलग हो जाते हो, और तुम वो करते हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, या तुम्हें जिस चीज में मजा आ रहा है, और तुम जब वो चीज करते हो, तो यहाँ पे तुम उसे मैट्रिक्स को ब्रेक कर देते हो, और तुम अब अपनी रियलिटी में हो। अपनी रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, पहली बात तो ये। ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो जिसमें हम सब रह रहे हैं, लाइक पूरा वर्ल्ड एक है, लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी में हम सबके दिमाग के अंदर एक दुनिया होती है जिसमें हम रहते हैं, और वो दिमाग की जो दुनिया होती है वो हम सबकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है। हम सब ने जितनी नॉलेज गेन की होती है उसके बेसिस पर वो डिजाइन होती है। तो कई लोगों की दुनिया वो बहुत बड़ी होगी, कई लोगों की छोटी होगी। इसी वजह से जब दो लोग जो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास डिफरेंट नॉलेज है, जब वो लोग बात करते हैं तो उनकी चीजें, उनकी जो केमिस्ट्री है वो साथ में बैठ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि दोनों के वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, और वहां पे क्लैश हो जाता है। वो उसकी बात नहीं समझेगा, वो उसकी, क्योंकि उसने ज्यादा देखा है। लेकिन वो कैसे समझ ले? क्योंकि उसकी जो दिमाग की कंडीशनिंग, या जो हम बात करें नॉलेज जो है, वो उतनी ही है बस जितनी उसके पास है। लेकिन इसीलिए तो जब आप अपने सब्जेक्टिव वर्ल्ड के आधार पे, सब्जेक्टिव वर्ल्ड के बेस पे जब खुद को आजाद कर लेते हो, आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, जिस चीज को आप इंजॉय करते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो चीजें करते हो, बशर्ते जो दुनिया ने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए, और आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली बात है और ऑर्डिनरी लाइफ में ही रहोगे। अगर कोई तुम्हें ये कहता है कि हाँ तुम हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, और तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, कोई नहीं बनता। इतने सारे लोग हैं, हम देख रहे हैं, इवन अपने मॉम डैड को भी देख रहे हैं, दुनिया में सबको देख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं हर दिन, सालों साल, 50 साल की एज हो गई, 60 साल की एज हो गई, सेम वही है, कोई आगे नहीं बढ़े। और काम चोरी भी नहीं की, 12-12, 14-14 घंटे नौकरियां की हैं लोगों ने। वही है ऑर्डिनरी लाइफ। ऑर्डिनरी लाइफ जो है यही है मैट्रिक्स, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तुम्हें बता दिया गया है कि तुम्हें हाई स्कूल करना है, इंटर करना है, कॉलेज में जाना है, उसके बाद तुम्हें ये जॉब पकड़नी है, सिस्टम में आ जाना है। अब यहाँ पे तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, घर खरीदना है, फिर तुम्हें मर जाना है, और तुम्हें अब जो ये तुमने चीजें साइकिल थी, ये साइकिल अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ले जानी है, और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। जैसे मैट्रिक्स मूवी में उन्होंने उसके वर्जन बनाए थे कि जब पहला वर्जन फेल होता था तो वो दूसरा बनाते थे, और ये जो मैट्रिक्स मूवी में दिखाया है, जैसे फोर्थ वर्जन होता है उसका, इससे पहले वो 3 डिलीट कर चुके होते हैं। ये चीज है मैट्रिक्स, कि जहां पे वही सेम रूल्स हैं, लूप रिपीट करे जा रहा है जनरेशन बाय जनरेशन। ऑलराइट। इसका मतलब ये है कि जो हमें रोड मैप्स दे दिए जाते हैं बाहर सिस्टम के थ्रू, कि आपको इस सिस्टम की बात तो बेसिकली अगर हम करें तो सिस्टम यही है, स्कूल्स जो हाँ, हमारा एजुकेशन वहीं का, से शुरुआत हो हाँ, जाती जो है। वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, गाइडलाइंस जो बनी हुई है, जिस तरीके से बुक्स डिजाइन है, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम डिजाइन है, कि मतलब फोकस लर्निंग के ऊपर नहीं है, फोकस इस चीज के ऊपर है कि तुम्हारे पेरेंट्स, एक बच्चे के पेरेंट्स उससे ये बोल रहे हैं कि हमें बस मार्क्स चाहिए, वी डोंट केयर कि तुम कैसे ला रहे हो, तुम नकल मारो, तुम चीटिंग करो, तुम कुछ भी करो, तुम भली एक रात पढ़ो, तुम 2 रात पढ़ो, तुम रट लो उस चीज को, लेकिन हमें मार्क्स ला के दो। वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें कितना आता है, जो तुमने पढ़ा ये कितना रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेबल है, कितना इंप्लीमेंट कर सकते हो इसे रियल लाइफ में। क्योंकि ये चीज मैट्रिक से बाहर हो जाएगी अगर फिर ऐसा सोच लिया, मैंने और वही बात बोली ना, हमें ये कुछ चीजें बहुत तो बड़ी ये बना के सिस्टम जो दिमाग में फीड एजुकेशन कर दी सिस्टम, गई इससे हैं। आगे की पूरी चीज है, तुम्हें उस चीज में वायर्ड इस तरीके से किया जा रहा है कि तुम्हें पार्ट बनाया जा रहा है इन दी एंड, जो एक वाइड फ्रेम उस जो दुनिया है, ऑर्डिनरी बॉक्स है, तुम्हें उसके अंदर ही उसके लिए पुट कर दिया तैयार किया जाएगा, जा रहा है। और तुम्हें ये सिखाया जाएगा कि हाँ वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, जबकि वर्क हार्ड ये भी उस सिस्टम की ही कंडीशनिंग है, ये भी ट्रू। मैट्रिक्स ही है, जहां पे तुम हमेशा ऑर्डिनरी ही रहोगे, क्योंकि सब लोग सही वर्क बात है। हार्ड ही कर रहे हैं। स्लेव बना दिया जाता हाँ, है। तो बेसिकली व्हाट मैट्रिक्स इज कि सिस्टम ने जिन चीजों के थ्रू हमें बांध दिया है, जो फीडिंग हमारे दिमाग में की गई है, और हम व्हाट उसे मैट्रिक्स रिपीट इज, किए जा रहे हैं, या साथ वालों को भी बोल रहे हैं, या नहीं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल रहे हैं जो कि हाँ तुम ये मतलब, चीजें करो तो। बट ये भी बहुत वेग हो गया, सिंपल वे में बोलूं तो मैट्रिक्स इज द इल्यूजन कि तुम ऑर्डिनरी चीजों में हार्ड वर्क दोगे तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, सिंपल सी बात है।
मैं किसी से बोलूं कि तू 10 घंटे 20 घंटे पढ़ के टॉप कर दे इंटर हाई स्कूल कॉलेज, और तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा, तू कुछ ऐसा कर देगा जो इस दुनिया में किसी ने नहीं किया, देन ही कांट डू इट। तुम सिंपली इस सिस्टम के पार्ट बन जाओगे, क्योंकि तुमसे पहले और तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग वो सेम चीजें कर रहे हैं। जिन जीनियसों की हम बात करते हैं, वैन गो, दा विंची, इवन करंट जनरेशन में इलॉन मस्क, वर्जिन एयरलाइंस का कौन, रिचर्ड ब्रांसन, ये सब लोग, और तुम्हारे स्टॉक मार्केट का कौन है, नाम भूल गया मैं, तो ये सब लोग जो है, इवन स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब लोग टॉपर्स नहीं थे। ये सब लोग उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये सब लोग ये नहीं सोच रहे थे कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं तो हम, इन लोगों ने कुछ अलग हटके किया, इन लोगों ने जो सिस्टम में सिखाया जाता है वो नहीं किया, दैट्स व्हाई दे बीट द सिस्टम। और आज वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। लेकिन ये बोलना बार बार किया हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, हार्डवर्क के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए, और प्लस सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज तो होती है थिंकिंग, पर्सपेक्टिव, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। हाँ। स्मार्ट वर्क में वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी आजकल मेरे हिसाब से सैचुरेटेड कर दिया लोगों ने बोल लोगों के, ने उसका क्योंकि इंटरप्रिटेशन चेंज लोग कर दिया जानते है। नहीं है स्मार्ट वर्क एक्चुअल में Yes. होता क्या है। Okay, so this is Matrix is all about according to us. Now let's talk about Andrew Tate, जिसका नाम बहुत बार सुना है और उसका जिक्र आता रहता है। लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन है, कुछ लोग बोलते हैं कि ही इज अ सेंट, वो मोटिवेशनल स्पीकर है और पॉजिटिव बातें बोलता है, लोगों को पम्प्ड अप करने में हेल्प करता है। कुछ लोगों के एलिगेशंस है कि विमेन से रिलेटेड, कि वो सही से ट्रीट नहीं करता था और उसके विमेन के लिए जो थॉट्स हैं दीज आर नॉट काफी एलिगेशंस, दीज आर प्रूवन फैक्ट्स। हाँ, ये यस यस, उसने ये बात बोली है ओपन प्लेटफॉर्म्स पे, ओके तो या दीज आर नॉट एलिगेशंस। ओके, दोज आर फैक्ट्स। सो टेल मी अबाउट एंड्रू टेट, उसकी हाइप है क्या? लोग इतना क्यों उसके, मैंने आई डोंट नो, मैंने ज्यादा रिसेंटली देखा नहीं मैंने है, यू हैव, तूने डिस्कवर किया, मुझसे लाइक ज्यादा मैं कुछ देखा है। वीडियोस देख रही थी, हाँ, एंड्रू टेट की मोटिवेशनल वीडियोस, मैट्रिक्स से रिलेटेड, फिर और भी एल्गो पकड़ लेता है यूट्यूब पे, तो वो आपको सजेस्ट करता है, तो फिर और वीडियोस भी आई थी, मैंने देखी थी, जिसमें मतलब वो मोटिवेशनल बातें बोल रहा था और काफ़ी पम्प्ड अप फील होता है कि हाँ भाई, बंदा काफ़ी सही बातें बोल रहा है, दिस एंड दैट। तो फिर मैंने इसको बताया था, हमने डिस्कस भी किया था। देन फिर और रिसर्च की थी, और चीज़ें पता की थी, तो फिर आई रियलाइज़्ड कि कभी-कभी जो दिखता है, ऑब्वियसली इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन पीछे की स्टोरी कुछ और होती है। सो फिर हम डिस्कस करने लगे थे एंड देन बाकी की चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो टेल मी, उसकी इतनी कल्ट फॉलोइंग क्यों है? आई डोंट नो, मतलब मैंने तो खैर इतना ज्यादा देखा नहीं है एंड्रू टेट को, बिकॉज आई डोंट, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं मैच ही नहीं करता शायद उसकी वाइब पे जो है, वरना जो लोगों की बात कहूँ तो मैं, एंड्रू टेट इज इन दी ओनली वन और द फर्स्ट वन, फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे पहला नहीं है वो, और इससे पहले भी बहुत लोग आए हैं, और हम जानते ही हैं कि लोगों को टाइम बाय टाइम नए लोग चाहिए होते हैं, तो बिकॉज पीपल, जनरली पीपल आर वीक मेंटली, क्योंकि जो डेली लाइफ है आजकल की बहुत हेक्टिक हो गई है, अगर हम देखें ना तो मतलब, और बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है लोगों के ऊपर, तो इट्स वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी टू परसुएट समवन कि हाँ, तो वही चीज है कि, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बात आ जाती है सोशल मीडिया की और इन्फ्लुएंसिंग की, कि अगर किसी बंदे की चीज पे, किसी पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लैक्स व्यूज हैं या मिलियन व्यूज हैं, तो फिर लोग ऑटोमेटिकली ये सोचने लगते हैं कि ये बंदा जो भी कर रहा है वो सही है, हाँ, वो उसे कभी गलत नहीं मानेंगे, और जो गलत बोलेगा तो वो कहेंगे कि तुम्हारी बात पे क्यों नहीं आ रही, और जो, लोग उसको डिफेंड और करने लग थर्ड जाएंगे। थिंग ये है पैसा। मनी, जिसके पास भी पैसा है, लोग वो जो बोलेगा वो सुनेंगे, बिकॉज दे अल्टीमेटली वांट टू मेक मनी, और उन्हें लगता है कि इस बंदे के पास पैसा है तो ये हमें बता सकता है, एंड दे नेवर आस्क कि इस बंदे के पास वो पैसा आया कहां से, और ना ही वो बंदा कभी बताएगा, और वो ये नहीं देखेंगे कि उसमें और तुम में क्या फर्क है, कि तुम्हारे पास तुम वो चीज नहीं कर रहे हो जो उसने की, तो अगर वो बंदा जो चीज करता था, वो उसने उस चीज में उतना पैसा बना लिया, लेकिन तुम जो कर रहे हो तुम उसमें नहीं बना सकते, तो ये लिमिट्स होती हैं जो लोग भूल जाते हैं। तो एंड्रू टेट अपनी वीडियो में बार बार बोल रहा था कि वर्क हार्ड, आई डोंट क्विट दिस एंड दैट। तो वर्क हार्ड, जैसे अभी तूने बोला कि वो जिन चीजों में कर रहा था, चलो ठीक है, उसने अब वर्क हार्ड किया, तो स्मार्ट वो वर्क किन किया, या चीजों में क्या कर किया, रहा आई था, डोंट नो। एंड्रू टेट का प्रोफेशन क्या है, लेट मी शो यू एंड्रू टेट का, चलो देखते हैं एंड्रू टेट का प्रोफेशन क्या है, सर्च एंड्रू टेट प्रोफेशन, प्रोफेशन लिख देते हैं।
इन्फ्लुएंसर, एक्टर, एंटरप्रेन्योर, इंटरनेट सेलिब्रिटी, किक बॉक्सर। ये किक बॉक्सिंग वाला सीन तो खत्म हो गया था 2016 में, जब मतलब इसका प्रोग्राम किया था। वो भी इस पे ही होगा, एंड्रू टेट के लिए फेमस होगा। इसमें है गूगल पे, व्हाट इज एंड्रू टेट फेमस फॉर? Professional kickboxer who first came to prominent when he appeared on TV show Big Brother in 2016. He was removed from the program after a video surfaced online which appeared to show him attacking a woman with a belt. Something he said was consensual. So, और इसका तो हमें पता ही है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या ये बंदा वुमेन्स को किस तरीके से ट्रीट करता है। तो बेसिकली उस चीज में मैं ज्यादा नहीं आऊंगा। नहीं, आई वांट टू नो योर व्यूज, लाइक मुझे भी इतना हाँ, तो बेसिकली जो है वो यही है कि ही रन्स हिज ओन वेबसाइट। इसकी अपनी वेबसाइट है और उस पे ये बंदा कोर्स बेचता है, आई गेस सेल्फ इंप्रूवमेंट के। एंड्रू टेट वेबसाइट है। सो दिस इज द वेबसाइट, लिव व्हाट यू ड्रीम, success is learned, I will teach you. Okay, so here we can go to shop and I have seen people's review। YouTube पे लोगों ने इसका रिव्यू भी कर रखा है कि उन लोगों ने कोर्सेज खरीदे हैं इवन, और उसके बाद उनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। तो ये हुई थी चेंज। हाँ, यू कैन थिंक कि वो मिलियंस बनाने लगे। कुछ भी नहीं हुआ। लाइक तो ये पहला कोर्स है और ये मंथली फीस है आई गेस इसकी। ईयरली में ये पड़ती है, ईयरली फीस। हाँ, ये $7,979। ईयरली फीस होगी ऑब्वियसली। व्हाट आर यू थिंकिंग कि द वॉर रूम ग्लोबल एग्जाम्पल्स इन फ्री टू द मॉडर्न मैन। ठीक है, तो ये है इसमें रिकॉर्डेड वीडियो है जो तुम सुनोगे। $8,000 अराउंड में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाता है? 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए में तुम खरीद सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोस जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी और तुम्हें मिलेनियर बना देंगी, इफ यू थिंक सो। और अगर नहीं बने तो एंड्रू टेट की नेक्स्ट वीडियो होगी कि वो बुगाती के शोरूम में सारी बुगाती खरीद रहा है तुम्हारे पैसों से, एंड यू कैन एंजॉय इट एंड से दैट आई फॉलो एंड्रू टेट एंड दीज आर माई पर्सनल व्यूज जो मैं सोचता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जो देखता हूं वो यही है कि ये जो एंड्रू टेट बंदा है इसने अपनी लाइफ में वो किया जो ये चाहता है विदाउट वरिंग अबाउट एनी रिप्रिकॉशंस। ठीक है, मतलब वुमेन्स के ऊपर इतने हेट कमेंट्स करना कि ये बात बोलना कि अगर इफ अ गर्ल गेट्स रेप्ड तो उसमें उस बंदी की भी गलती है, या जो वुमेन्स होती हैं वो प्रॉपर्टी होती हैं मेंस की और वो जिस तरीके से चाहे उन्हें उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और इक्वल ना मानना या रेस्पेक्ट ना देना। लाइक दिस गाय डजंट गिव रेस्पेक्ट टू वुमेन्स। तो वो चीज प्लस इसकी हर वीडियो में ये चीज की वर्क हार्ड आई मीन टू से ये बंदा कहाँ वर्क हार्ड करता है? मैंने नहीं देखा, बिकॉज ही इज एन, मैंने दिखा दिया कि ये करता है क्या। बेसिकली ये इसका मेन बिजनेस है जितना मैंने जाना है और जो मैं जानता हूँ। इसके अलावा भी इन लोगों के पैसे ये इन्वेस्ट कर रहे होंगे प्रॉपर्टी उसमें या उसमें। वो तो हमने देखा था जो अभी जेल में था ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसमें, ऑब्वियसली वो कोर्ट में चीज प्रूव नहीं हुई बट 6 महीने तक रखा था। तो देयर आर सम विटनेसेस रखा गया था, अभी भी शायद वहीं पे है। नहीं, अब छूट गया शायद। मतलब अब भी वो केस तो ऑन है, तो विटनेसेस थे लेकिन तो उनके जो नेम थे वो पब्लिक नहीं किए थे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और इस वजह से लोग सोचते हैं कि द केस वाज एलिजेड। तो वो चीज है। और बाकी जो जो मैंने बताया सोशल, ये सारा गेम सोशल मीडिया का ही है, ये उससे ही पैसे बनाता है ये बातें बोल बोल के। तो जो जो मुझे चीज कॉन्ट्राडिक्टिंग लगती है वो ये कि एक आम इंसान के लिए, एक आम इंसान जो अपनी 9 to 5 की जॉब कर रहा है परफेक्टली, जो उसे जितने टास्क मिल रहे हैं वो टास्क पूरे कर रहा है, वो इसकी वीडियो देख रहा है और ये उससे बोल रहा है वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, शो अप एट योर वर्क एवरी डे, जो कि वो कर ही रहा है। तो व्हाट्स द एक्स्ट्रा थिंग इज सेइंग ना? मैं ये कह रहा हूं हाउ द फक यू आर गोना मेक अ सिंपल एवरेज मैन मिलेनियर? जस्ट टेल मी दैट। बिकॉज दिस गाय ये तो अपनी वीडियोस से मिलियंस एंड बिलियंस व्यूज बना रहा है। ये जितने भी पॉडकास्ट पे जाता है ये चार्ज करता है उन लोगों को। ही इज नॉट डूइंग इट फॉर फ्री, चैरिटी नहीं चल रही है कोई। ये जितने भी इवेंट्स करता है उन सबको चार्ज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, प्लस आधे से ज्यादा तो गिमिक्स होते हैं इनके जो इन्हें दिखाने होते हैं। तो वो चीजें हो गई। फिर मीडिया अटेंशन, सोशल मीडिया वो वैसे ही प्रमोट कर करके फिर लाइक मेरे लिए इफ दिस गाय वाज लाइक डूइंग समथिंग रियली लाइक फिलैंथ्रोपी वर्क और समथिंग, कि हाँ शो। बट लोगों को तो यही लगता है ना कि जैसे कि हमने मनी से रिलेटेड बातें की हैं कि कोई इंसान सक्सेसफुल है, वो बंदा बहुत मिलीनियर है, बिलीनियर है, फिर मैंने पैसे बात, बना रहा है, हाँ फिर तो बात ना वही। जाने वो आई मीन बिहाइंड द
कर्टेन क्या कर रहा हो या फिर उसके व्यूज कैसे है, इवन वो ओपनली भी बोल दे, जैसे इसने बोल रखा है वुमेन के लिए इसके क्या व्यूज हैं और इतनी टॉक्सिक बातें कर रखी हैं, स्टिल लोग उन्हें गॉड बनाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर सक्सेसफुल, दे आर मेकिंग मिलियंस बिलियंस। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती? लाइक डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग? क्योंकि जस्ट बिकॉज आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वो किसी भी इंसान को हीरो बना देती है, जबकि रियल में वो कितना ही बड़ा विलेन क्यों ना हो, और लोग इस झूठ पर बिलीव भी कर लेते हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना, मैंने बताया ना, सिंपल सी बात है, व्यूज का गेम है। किसी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज है तो लोग क्यों क्वेश्चन करेंगे? वो ये कहेंगे 1 मिलियन लोग पागल हैं क्या, जो 1 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और लोग गुणगान गा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ये सब लोग भी मैट्रिक्स में ही जी हाँ, तो रहे हैं। बेसिकली क्रिटिकली अक्लेम्ड का मतलब क्या होता है कि क्रिटिक्स ने बोल दिया ये अच्छी। क्रिटिक्स को क्यों लोग पैसे देते हैं? क्रिटिक्स को क्यों लोग अर्ली स्क्रीनिंग दिखाते हैं? क्यों क्रिटिक्स किसी मूवी को बोल दे अच्छी है तो वो हिट हो जाती है, क्यों बोल दे फ्लॉप है तो फ्लॉप हो जाती है? भले वो मूवी कितनी अच्छी क्यों ना हो, हमने देखी है सैकड़ों मूवीज, मैं कभी किसी क्रिटिक की नहीं सुनता। मैंने कई बार क्रिटिक्स ने बहुत सारी अच्छी मूवीज बोली हैं जो कि बेकार होती हैं, कई बार उन्होंने कितनी उनको पैसे बेकार दे के मूवीज, बोल हाँ, दिया जाता है, मैं वही तो प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ। तो डायरेक्टर्स क्यों बोल देते हैं। लोगों के माइंड इस तरीके से वायर्ड कर दिए गए हैं ना कि लोग जो कहेंगे वही सुनना है। यही तो दिस इज फकिंग मैट्रिक्स। यही तो मैट्रिक्स है कि लोगों ने जो बोला है कि उस वे में, एक पर्टिकुलर वे में ही सोचना है, उससे हटके नहीं सोचना। दिस गाय रियली एस्केप्ड मैट्रिक्स। कि मतलब खैर एस्केप्ड क्या, इसने भी कुछ मेरे हिसाब से तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया मोटिवेशनल स्पीकर बनके, आई जो कि थिंक इससे पहले अगर बहुत इसने लोगों ने एस्केप किया है। कर भी दिया है तो एस्केप करने के बाद इसने दूसरे लोगों को अपने मैट्रिक्स में फंसा लिया है, काइंड ऑफ। हाँ, यू कैन से दैट मेरे हिसाब से। वरना जो मैंने बात बोली कि लोग यार बेसिकली वर्क मतलब मेंटली वल्नरेबल हैं दैट्स ट्रू, दैट्स आजकल ट्रू। के एवरेज लाइफस्टाइल में, हैक्टिक लाइफस्टाइल में हम्म। उनके ऊपर पर्सनल प्रेशर होता है, प्रेशर होता वर्क है। का प्रेशर होता है, चीजें होती हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर एजुकेशन का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, फिर इस सोसाइटी में उन्हें एडजस्ट करना है, रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारी चीजें, वहां पे उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। फिर वहां मेंटल पे ऐसे, सपोर्ट। हाँ, फिर वहां पे ऐसे बंदे आ जाते हैं और इन लोगों के बारे में जब न्यूज निकलने लगती है, मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, तो यार लोग नहीं रिसर्च करते, उन्हें लगता है कि जो ये बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है। प्लस उन्हें इनकी बातें सुनने में, क्योंकि इट्स ऑल बेसिकली, अबाउट द कॉन्फिडेंस हाँ, आई क्योंकि हर गेस। इंसान के अंदर, मेरे हिसाब से हम ह्यूमन जो स्पीशीज है, हम सबके अंदर एंगर भरा होता है, और जब कोई इंसान मतलब बोल रहा होता है और हम उससे थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पाते हैं, फिर भले ही वो इन अ गलत नेगेटिव भी वे बोल हो, रहा हूँ। तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट कनेक्शन। सो दिस गाय हैज अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, और उसने वो कनेक्शन बना लिया, और फिर लोगों ने जो उसने बोला आंखें बंद करके बिलीव कर लिया। सिंपल एज यू आर दैट। राइट। वो सिस्टम को गालियाँ दे रहा है बस। और भी चीज़ें बोल रहा है। लोग जो हैं वो खुद परेशान है सिस्टम से, अपनी लाइफ से उनका आई बर्नआउट हो मीन, जाता उसने है, एक तो वो रिलेट कर पाते हैं कि ही इज़ राइट, तो उसकी एक सही है। वीडियो थी जिसमें वो बता रहा था कि वो लैम्बोर्गिनी खरीदने गया, और लैम्बोर्गिनी में उसने देखा कि जो टेल लाइट का स्टिकर था और जो कप होल्डर था और उसमें 2-3 चीजें और थी, तो वो $2000 की, मतलब एक्स्ट्रा अमेनिटी सिंगल पीस थी $3000, और वो उसमें एक एक करके मार्क कर रहा है। एंड देन ही थॉट कि ही इज नॉट अ पेजेंट, कि वो ऐसा कर रहा है, तो उसने पूरे चेक मार्क कर दिया, एंड इट वाज लाइक 50 grand और समथिंग इन डॉलर्स, और उसने सारी चीजें ले ली, एंड ही इज ब्रैगिंग अबाउट इट। हाँ, शो ऑफ बहुत करता है, हाँ, मैंने तो देखा है वो, फिर वही बात है। कि मेरे पास ये गाड़ी है, मैं ये हाँ, अब तो उसकी इस ब्रैगिंग ड्राइव से कर तुम्हें क्या रहा मिल हूँ, रहा ये है? कर रहा तुम हूँ। बताओ ना, तुम भी यही कर लो। तो लोगों को ये लगता है ना तुम भी एक कि मॉल में वो जाओ। बंदा दिखा रहा है कि मेरे पास बुगाटी है, मेरे हाँ, पास तो लैम्बोर्गिनी है, मैं तो ये कह रहा लोगों हूँ। को जो हमने कहा है स्टेटस सिंबल दिखता है, मनी दिखती है, फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखता है, तो लोगों को वो दिखता है। लोग सोचते हैं कि इस बंदे ने कर लिया है तो फिर इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो सही है, पत्थर की लाइन है। तो मैं तो कह रहा हूँ फिर तुम भी वही करो ना, मॉल में जाओ और कपड़े ट्राई कर रहे हो तो उसमें छाट क्यों रहे हो? यू आर नॉट अ पेजेंट, फकिंग बाय एवरीथिंग ना, बाय एवरीथिंग। व्हाई यू आर लुकिंग एट योर बैंक बैलेंस? फिर वो क्या? ये बोल देंगे ना कि हम एंड्रॉइड मेरे पास पैसे नहीं है ना इतने, हाँ, तो जब वो से तो अपने सक्सेसफुल है। सक्सेस, अब मैं इसके लिए क्या बोलूं, सक्सेसफुल किस तरीके से है वो? आम लोगों से पैसे लेके ही तो है सक्सेसफुल। लोगों ने कोर्स खरीदे, मिलियंस ऑफ लोगों ने, इसके ऊपर भी उसने एक वीडियो बनाई थी, मिलियंस ऑफ लोगों ने उसके कोर्स खरीदे हैं यार। एंड इट्स लाइक, यू कैन इमेजिन 50 मिलियन का एक कोर्स, $50 का एक कोर्स है एवरेज, और पर मंथली आई गेस वो। और अगर लोगों ने खरीदे 1 मिलियन में भी खरीद लिया, जो कि बहुत लोगों ने खरीदा, 50 मिलियन तो उसके अकाउंट में ऐसे ही हो गए बैठे अच्छा, बैठे। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कई बार होता है, कुछ लोग क्या, आई थिंक मोस्टली लोग आजकल उनकी मेंटालिटी हो चुकी है कि इन द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी, ठीक है? तो अगर कोई इंसान अपनी बातों को बेचकर, अपनी पर्सनालिटी को बेचकर इंटरनेट पे, आई मीन उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी है, उसको बातें करना आता है, बातें बनाना आता है, उससे एक बिजनेस क्रिएट कर सकता है, तो उसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है। He can be successful, he's a successful entrepreneur, he's a बिल्कुल, successful media personality. बिल्कुल।
तो फिर इसमें गलत क्या है फिर? कुछ भी गलत नहीं है। तो एंड्रयू टेट को जो अभी हमने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया, तो लाइक व्हाट? एक डाइकोटोमी सी क्रिएट हो जाती है। डाइकोटोमी किसके लेवल पे क्रिएट हो रही है? मुझे यू ऐसा आर थिंकिंग अबाउट सब्जेक्टिव एंड्रू टेट ना, उसके लिए तो सब बढ़िया है। वो तो बुगाटी में घूम रहा है, वो तो लंबोर्गिनी में घूम रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ उस बंदे का क्या जिसने वीडियो देखी। तूने उसकी वीडियो देखी है, तेरी लाइफ कितनी बदल गई, तू मुझे ये बता ना। देखी तो बहुत लोगों की वीडियोस, फिर ऑफ कोर्स बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, नो डाउट। आपने फिलोसोफर्स की बातें सुनी होंगी, कितने फिलोसफी वीडियोस देखी होंगी, आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, डेफिनेटली उनको सुनकर बहुत अच्छा फील होता है, 5-10 नहीं, मिनट के लिए यहाँ पे मेंटल पीस भी यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे आई विल करेक्ट यू कि वो चीज मत कंपेयर करना जो फिलोसफर्स की बातें और ओके, उनकी राइट। बातें ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। यू कैन नहीं, कोड दोज थिंग्स। नहीं, पूरी बात सुन, मैं यू आर राइट। मैं ये बता रही हूँ कि कई बार होता है कि हम कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं कि अब इस पे बनाना, अब उस पे बनाना, इसकी थॉट जाननी है, उसकी थॉट जाननी है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि बस आप डाटा कंज्यूम किए जाओ। आपको अलग-अलग प्रकार की फिलॉसफीज़ चाहिए सुनने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और आप रियल लाइफ़ में उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे तूने बोला ना कि मैंने भी तो देखी है वीडियोज़, तो सही बात है, कई बार हम लोग लगातार एक नहीं, मैं ये बोल रहा था तेरे बारे में कि तूने एंड्रू टेट की वीडियो देखी है। अगर तू बात करे कि तूने जो बुक्स पढ़ी हैं, तूने चीजें सीखी हैं, तूने रियल लाइफ फिलोसफर्स की जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने कॉलेज से हार्वर्ड में जो लोग पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, अगर तू उनसे यू आर नॉट, नहीं, नहीं, यू ऑफ कोर्स कांट उनको तो कंपेयर ना। कंपेयर कर ही तू नहीं अगर ये सकते। कहे कि तूने उनकी वीडियो देखी और तूने नहीं सीखी, तूने उनसे भी कुछ नहीं सीखा और तूने एंड्रू टेट से भी कुछ नहीं सीखा, या तेरी लाइफ नहीं बदली। नहीं, नहीं, मैं तेरा पॉइंट समझ रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को बस सुनते रहते हैं, अलग-अलग लोगों को सुनते रहते हैं और कल्ट फॉलोइंग में जाते रहते हैं, तो वो उनको तो फिर अंधा यार फॉलो क्विक करते रहते हैं। डोपामीन है हाँ, ना। और वो लोग रियल लाइफ में कभी तो इम्प्लीमेंट करते नहीं है, वो तो और मुझे सेम। लगता है ऐसे ही लोग जो हैं कल्ट फॉलोवर्स हैं, एंड्रयू टेट जैसे लोगों के, जो दिमाग नहीं मारना चाहते हैं और जिनको बस इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज़ मिल रहा है बातें तो सुनकर। बस सिंपल सी बात सो है, उन लोगों दैट्स को व्हाट आई एम पता ही नहीं सेइंग। है ना व्हाट दे आर डूइंग। तो यार रियल मैट्रिक्स तो फिर यही हो गया, वो सभी लोग मैट्रिक्स में इतना अंधा फँसे हुए हैं कि सिंपल। दे डोंट इवन नो बिल्कुल। कि वो क्या कंज़्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऑनेस्टली मैंने जब मैं व्हेन आई फर्स्ट केम अक्रॉस एंड्रयू टेट्स वीडियोज़, तो मैंने भी कंज़्यूम करना शुरू किया था। मतलब थोड़ी मोटिवेशनल बातें, जो जब तक मुझे उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता था, तब तक मैं सुनती थी। मैंने सोचा कि यार व्हाट अ गाय, कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, और क्या चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इसकी बातों में कितना दम होता है, कितना सही बोल रहा है, बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, दिस एंड दैट। देन कुछ दिन तक अच्छा लगा था सुनने के बाद, बट वही है कि उसके अलावा लाइक वर्क हार्ड कुछ चीज़ें बार-बार रिपीट कर रहा था, प्लस वो फिर उसने अपनी लाइफ शो ऑफ करनी शुरू की, फ्लैशी लाइफ़स्टाइल, दिस एंड दैट। फिर मुझे बाद में पता चला था उसकी टॉक्सिक यार लाइक मैस्कुलिनिटी देयर के आर बारे में। थिंग्स, इफ यू आर सेइंग कि हाँ तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वही बचपन वाली बात करूंगा, स्कूल वाली बात, कि तुम्हें बुक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एक बच्चा है, क्लास में 60 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, मैं तो कह रहा हूँ दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो क्लास को टॉप कर रहा है और एक बच्चा है जो नहीं कर पा रहा, जबकि वो जानता है कि उसे टॉप करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, वो खुद जानता है, लेकिन वो बुक खोल के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। और अब तुम यहां पे आके बोल दो कि उस बच्चे की गलती है, मैं नहीं मानता यहाँ पे उस बच्चे की गलती है। और यही सेम चीज आ जाती है इस चीज में कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है और कोई तुम्हें उस चीज में कहे कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी यू कैन डू इट बाय वर्किंग हार्ड, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे हिसाब से हार्ड वर्क वही हो सकता है जहां पे इंटरेस्ट हो तुम्हारा, जहां पे तुम्हें मजा आ रहा हो उस चीज को करने में, जहाँ पता हो कि जहां पे एक्चुअल में पता हो करना कि तुम क्या कर है। क्यों रहे हो। और यही मैं फिर वही बात करूंगा, जितने भी हिस्ट्री में लोग हुए हैं, जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हुए हैं, उन सब ने वो चीज देखी जिनमें उन्हें मजा आ रहा था। लेकिन अगेन, ये चीज करने के लिए तुम्हें उस मैट्रिक्स से निकलना होगा। मैट्रिक्स के ऊपर किसी दिन और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा, मतलब अभी तो हमने ये बता दिया मैट्रिक्स क्या है, लाइक हाउ टू एस्केप इट। हाँ, फुल बनाएँगे, वो जो तूने ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला हाँ, डिफरेंस बताया था, उसके वो आगे भी काफ़ी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें है। हैं कि कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें चेंज करने की जरूरत है। बट अगेन गाइस, अगर तुम ये सोचते हो कि हाँ पैसा तो भाई एंड्रू टेट के बैंक अकाउंट में 10 मिलियन, 20 मिलियन, $100 मिलियन होंगे और मेरे अकाउंट में तो बस क्या ही बताऊं, तुम भी जानते हो कितना होगा, इमेजिन कर सकते हो। तो बस बात खत्म हो गई। अगर तुम सिर्फ पैसे के अगर बेसिस पे हाँ, सक्सेस को कंपेयर जज कर करते रहे हो हो तो फिर तो, बात ही खत्म। लेकिन रियलिटी में अगर तुम एक इंटेलिजेंट बंदे हो, मैं बात फैक्ट्स पे करता हूं, देखो यार साफ सीधी बात है, रैशनल मेरी बातें तुम्हें लगे कि ये बंदा सही बोल रहा है, तुम्हें लगे कि इसकी बातें जो है वो सेंस बना रही है मेरे लिए, तो तुम मुझे सुनना जरूर,
क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट के ऊपर, रैशनलिज्म के ऊपर चीजें बोलता हूँ कि चीजों का सेंस बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को सुना और उसको यहाँ पे लाके चेप दिया तुम्हारे ऊपर, उसको यहाँ पे लाके बोल दिया या बातें हवा में बनाने लगा। मैं कभी वो चीज नहीं करता। हाँ, तो इसके हाँ, ऊपर तो आप बनाएंगे कि कैसे एस्केप करना है। हाँ, बिल्कुल। और आप अपना विवेक यूज़ करना, अपना दिमाग यूज़ करना, चीज़ों को जो भी सुना है कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान से डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ, ये लोग तो क्या ही कर रहे हैं, फलाना-ढिमकाना और इनकी बातें फिर नहीं सुनते। ठीक है, वो आपकी आपका माइंडसेट है, आपकी मेंटालिटी है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट स्टिल अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को या फिर मोटिवेशनल स्पीकर को या कुछ भी रैंडम आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो जस्ट बिकॉज़ वो चीज़ न्यूज़ में है या फिर आपको एकदम से दिख गई है, तो ज़रूरी नहीं वो चीज़ सच हो। आपको एकदम से विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, पहले फैक्ट्स को जानो, अपना दिमाग यूज़ करो कि डज़ इट मेक एनी सेंस और नॉट? फिर आप उस चीज़ से थोड़ा आगे निकल सकते हो, उसके आगे सोच सकते हो, वरना तो सिस्टम में ही अटके रह जाओगे, तो तो तुम्हें वही है जो ना, फीड किया जाएगा तुम वो कंज़्यूम दिस करते इज चले एन एरा जाओगे। ऑफ फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज। तो जिसके दिस ऊपर इज़ ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, इसीलिए तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं कि लोग गानों के लिए फेक व्यूज खरीदते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि फेक व्यूज खरीद के वो गाने के ऊपर लिख दिया अब 14 मिलियन व्यूज टिल नाउ, टी हुँ। सीरीज अपने और उसके लोग ऊपर वो स्टिकर देख के लगाया था आते और लोग हैं। भाई इतने व्यूज हो गए। सो दैट्स द थिंग ना। लेकिन वही है, हम तो सिंपल सी बात कह रहे हैं यार, रैशनलिज्म यूज करो, हमारी बातों में जो बात सच लगी हो खुद रिसर्च करो, हमने क्या बोला क्या नहीं बोला चेक हाँ, करो खुद। हम फिलॉसफी को लेकिन एडवोकेट हम बस ये करते कह हैं। रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जितनों को मैं जानता हूं, मुझे वो बंदा समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था सारी चीजें। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि हाँ किसी को सुना ठीक है भाई, व्यूज है, मिलियन लाइक्स है, दुनिया बात कर रही है, ही इज सम हॉट गाय राइट नाउ, तो मैं देखने लगूं। नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता। मेरी नजरों में, मेरे दिमाग में उस चीज का रियल सेंस बनना चाहिए। या टोटली। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आप बताना है एंड्रयू टेट के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फ्यूचर में आने वाले वीडियोस एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड यस, इंस्टाग्राम पे डू फॉलो अस इफ़ यू कैन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।